लेना, एक अलग टेम्पलेट्स ले लेना मेरे से, और उस पर एक बार इम्प्लीमेंटेशन कर लेना। जिंजा इम्प्लीमेंट मैन्युअली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिलहाल के लिए मैं दे दे रहा हूँ, तो इसको ये मत समझना कि आप। नाउ लेट्स सी, वी आर स्टार्टिंग हियर। ओके, नाउ आई एम चेंजिंग द फाइल। तो ये हमने सेंड किया, ठीक है। और ये मैं आपको भेज देता हूँ सभी को, ये आप भी इम्प्लीमेंट कर लेना बेटा, सभी लोग करके देख लो, ठीक है। ये मैं अभी जस्ट आपको भेज देता हूँ ग्रुप में, दोनों भेज देता हूँ मैं, जो हमें मिला जैसा इन्होंने हमें भेजा बेटा, दोनों भेज देता हूँ आपके लिए, जो कन्वीनियंट लगे। यदि इस फाइल को करोगे तो फाइल को रिप्लेस कर देना फाइल से, यदि कॉपी पेस्ट करोगे तो हमने जैसा कि आपने देखी रखे हो सब लोग, तो अब ये चल जाएगा प्रॉपर। तो ये हमारा देखो एक बार, जस्ट लुक एट हियर, अब मैं रिफ्रेश करूँ एक बार। हाँ देखिए, कंट्रोल एफ। अरे यार ऐसे कैसे करते हो प्रणव आप? अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, हरिओम तो आ रहा, बस हो गया। हो गया बेटा ना, आप कल लगा लो अब। तो अब देखो हम इसके आगे बढ़ते हैं। आज देखो, आज क्लास में यहाँ से मूव करते हैं। जैसे हमने ये बनाया था, तो ये हमारा टेम्पलेट्स है जो हमारी रनिंग में है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, हमें ये सारी चीजें चेंज करनी है। सबसे पहले तो यहाँ से चेंज करना शुरू करो, मीट टीम, अगर टीम के लोगों को चेंज करना से बोलो तो। और फिर हमें चेंज करना है अपनी सर्विसेज को, तो सबसे पहले इसी को चेंज करो, टीम मीट। इसको थोड़ा awkward लग रहा है, इसमें चेंज कर लेता हूँ। तो मीट टीम के जो, मतलब बेसिकली मुझे डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक करने का सेंस मेरा ये है कि जैसे मेरी टीम में अभी 4 लोग हैं, तो 4 लोग की इमेज रहेगी, कल को हमारी टीम में से 2 लोग चले गए, तो उन दोनों की डेटा डिलीट करके 2 नया डालने होते। तो इसके लिए जो इंटरनली लिखा हुआ है कोड, वो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। कंट्रोल एफ करके यदि मैं दिखाऊं आपको मीट टीम, तो ये जो हमारे यहाँ पे देखो, ये 4 इमेजेस के लिए 4 बार अलग अलग यहाँ पे देखो सभी चीजें इंप्लीमेंट की गई, देख रहे हो ना? ये बार बार इमेजेस को इंसर्ट किया गया, ये हमें नीड ही नहीं है। जैसे हम यदि किसी कल को ये प्रोजेक्ट को हम अपने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करें, तो क्लाइंट्स को एचटीएमएल नहीं आता, तो कल कल को मॉडिफाई कर ही नहीं पाएगा। कर पाएगा बताओ? जैसे आपको फेसबुक पे फोटो चेंज करने में कितना सेकंड लगता है? 2 4 5 मिनट, 2 4 सेकंड में भी हो जाता है। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि आप कैसे चेंज कर पाते हैं, क्योंकि उसमें इजी टू है, इजी टू चेंजेबल है। नहीं, आप सिंपली एडिट प्रोफाइल, एक ऑप्शन है प्रॉपर, आपने किया कर दिया। मैं सेम चीजों को मैं करना चाह रहा हूँ कि मतलब ये चीजें ऐसे हो जाए कि एज ए यूजर इंटरफेस कन्वीनियंटली वर्क। तो अब मैनुअली हमें करना ना आपको, तो इसके लिए क्या यूज करोगे आप? हमेशा डायनेमिक बनाने का जो अभी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं वही करने वाला हूँ। समझ गए ना? तो पहला काम क्या करो कि देखो, इसमें जितनी भी इमेजेस है ना, इसके टोटल कितने नंबर ऑफ इमेजेस हैं देखो। देख लो एक बार कितने इमेजेस हैं यहाँ पे। 3 है ना बेटा, 3 है ना टोटल। तो 3 इमेजेस को इंसर्ट किया होगा इसने, जिसमें देखो आप, एक, दो, और ये तीसरा, 3 इमेजेस है ना। हम इसमें से एक को रखेंगे, बाकी को हम डिलीट कर देंगे। तो देखो करना शुरू करते हैं। यही था ना हमारा, इसके नीचे यहाँ से शुरू हो रहा है इसका, है ना सारी चीजें। देखो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुई है बेटा, दूसरा डिप शुरू हुआ है, मतलब ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुई है देखो। पूरी यहाँ तक है बेटा ये। नहीं, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक का डिप है, एक टीम मेंबर यहाँ से यहाँ तक का है पूरा। नहीं, एक बार देखो ये गड़बड़ ना हो जाए। नहीं ठीक है, इस डिप से इस डिप तक ठीक है। एक का हटाए हम, दूसरे का हटा दो, अब तीसरे का तो रहने दोगे ना, सबका हटा ही दोगे तो फिर तो अपना खुद ही बनाना पड़ जाएगा। तो हमने 2 को हटा दिया, तो हमें देखो सिर्फ एक इमेज रह गया, हमने सभी को डिलीट कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। बहुत टीम बजे, 1 बज गए, गैलरी बच गया यार।
ओहो, ये सेक्शन डिलीट नहीं करनी थी ना हमें तो। फिगर एलिमेंट्स होगा। तो फिर बाकी तो रह जाएंगे इसके, फिगर एलिमेंट डिलीट करने से सिर्फ थोड़ी ना हो जाएगा। फिगर एलिमेंट यदि करोगे तो फिर सिर्फ इमेजेज इमेजेज जाएंगे ना, हमें तो इमेज के साथ। गड़बड़ हो गई वैसे। करते हैं, कोई नहीं, भी चेंज कर देंगे सारी चीजें, परेशान नहीं करना। अभी ठीक हुआ है हमारा। देखो इसमें क्या क्या है, देखो लिंक वगैरह भी तो लगा रखा है, तो इमेजेस के साथ एक वो सब भी तो चेंज करना होगा, मतलब पूरा एक भी चेंज करना होगा पूरी की पूरी। थोड़ा समझ के चेंज करेंगे हम। देखो कहाँ गया वो टीम। यही था हमारा। ये रहा। बताना एक बार, तुम लोग देख के बताओ। ये टीम है ना, सही चल रहा है अभी। ये ना एक पूरा नहीं। यहाँ से यहाँ जाएगा ये पूरी ऐसे। हम्म। क्लास वाला टीम है ना, आ जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक है एक डी पूरी। एक हुआ ये। नहीं यार, ये सबका ये डिप है ना, तो ये भी जाएगा। ये भी जाएगा। रुको यार ये सब। ये तो मेन डिव है ना, ये लाइन की डिव डिव नहीं डिलीट कर सकते, ये जो जा रहा है इसको डिलीट कर सकते हैं हम यहाँ से। बट ये डिलीट कर दिए तो फिर कॉलम गड़बड़ हो जाएगी। रुको मैं देखूँ एक बार। नहीं तो ये तो सब में है ना, है ना। इसको तो रो को सेम, ये डिव रो वाली डिव जो है ना उसको सेम रखो। है ना, ये हो गया डिलीट। अब एक और बचा है ना। एक ही डिलीट किया अभी फर्स्ट टाइम। अरे यार, ये वही डिलीट कर रहे हैं, कोई और डिलीट कर रहे हैं। बैंक टेलर। बैंक टेलर है कौन सी बैंक टेलर है ये, अच्छा ये। बिल्कुल सही चल रहा है। अब इस बार बैंक टेलर को डिलीट करनी है। यहाँ से शुरू हुआ था ये, और डिब्रू कहाँ चला गया। यहाँ तक। नहीं। क्या करके कितनी बार देखते रहे। कितनी बार एक ही चीज को कंट्रोल जेड फिर कंट्रोल जेड फिर कंट्रोल वाई फिर कंट्रोल, यही करते रहे। बढ़े आगे। अब ठीक है, तो यही रह गई। तो अब हमें डेटा चेंज करना है, तो डेटा में अच्छा एक चीज, डेटा में यदि ध्यान से देखो तो क्या क्या चेंज करने की नीड है। एक तो हमें इमेजेस, दूसरा नेम और तीसरा डिजिग्नेशन, यही तीन चीज चेंज करना है ना।
तो तीन चीजों, अब हमें, अब देखो, अब हमें खुद की डेटा यहाँ पे लानी है। डेटाबेस होना चाहिए हमारे पास, तो कोई ना कोई एक डेटाबेस को यूज कर लो। तो मल्टीपल डेटाबेस होते हैं, जैसे आपने पढ़ रखे हो। अब देखो ये, अब दो तरह के डेटाबेस होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो ये जो डेटा स्टोर करने हैं, कैसी डेटा स्ट्रक्चर्ड है, हर एक पर्सन का यही तीन चीजों का, और तो कुछ होता ही नहीं, नेम, डेजिग्नेशन में यही तीन होंगे, यस और नो। इसको चेंज करने के, ये तीनों चेंज करने के लिए हमें तीन स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर करनी पड़ेगी। तो हम क्या यूज करने वाले हैं फिलहाल, रिलेशनल डेटाबेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रिलेशनल आरडीबी। रिलेशनल आरडीबी में क्या क्या होता है अभी तक, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल, तो जो चाहो यूज करो। फिलहाल मैं माई सीक्वल, आप पढ़ के आए हो, तो माई सीक्वल यूज करा दूं या पोस्टग्रेस करा दूं। माई सीक्वल तो आपको आता है सबको, माई सीक्वल से करा देता हूँ। देखो किसी भी डेटाबेस से चाहे वटेवर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए बताता हूँ तरीका। रिलेशनल डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए बता रहा हूँ। रिलेशनल डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए सेटिंग डॉट पाई में जाइए, यहाँ पर डेटाबेस बता दीजिए। आप बाय डिफॉल्ट ये कौन सा डेटाबेस फॉलो करते हैं जाएंगे, देखो आप बाय डिफॉल्ट बेटा ये कौन सा डेटाबेस फॉलो करता है, जो यहाँ पे है। तो हम इसमें इसको ही क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, अनदर वन को क्यों यूज करें, इसके पीछे रीजन है क्या, ये बहुत लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा को कैच करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कैच नहीं करता, इसलिए हमें इसे चेंज करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब हम खुद का, अब हम एक एसक्यूएल थ्री की जगह पे क्या यूज करने वाले हैं बताओ। तो माई सीक्वल एक डेटाबेस है ना, तो डेटाबेस सर्वर है। तो ऐसे भरभली इसको कनेक्टिविटी नहीं करने देगा, हमें किसकी नीड पड़ेगी, कनेक्टर की। तो जिस डेटाबेस से कनेक्टिविटी करोगे जाएंगे, तो उसका कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि पोस्ट बेस के लिए क्या यूज करते थे, साइकोपीजी। माई सीक्वल के लिए क्या यूज करोगे, रिलेशन, माई सीक्वल क्लाइंट इंस्टॉल करना। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे मेन चेंज करने से पहले हमें पहले कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कनेक्टर इंस्टॉल करो, व्यू में जाओ, टर्मिनल ओपन करो और यहाँ पे कनेक्टर इंस्टॉल करो। एरर भी आने लग गया थोड़ा सा। देखो कनेक्टर इंस्टॉल करने का ये कमांड है, पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल। करवा रखे हैं एक बैच में, यही था ना, देख लेना। हम्म, कुछ और था यार आगे में लिखा हो। हाँ, कनेक्टर जैंगो, परेशान होने की बात ही नहीं, इतनी क्यों रट्टा परेशान होने, रट्टा मार मत बस। वांट टू मीट, हाँ, पूरा लिखना होता है, मैं सीक्वल कर, देखो ये रहा। यार आधा गलत तो स्वतंत्र करवाता है यार। एक साथ होता है माई सीक्वल क्लाइंट, देखो हो गया इंस्टॉल सक्सेसफुली। बस तो अब देखो, अब माई सीक्वल क्लाइंट इंस्टॉल कर दिए। माई सीक्वल की क्यूरी कहाँ लिखते थे, इसी पे लिखते थे ना, माई सीक्वल वर्कबेंच पे। यही लिखते थे ना माई सीक्वल वर्कबेंच पे। एक चीज बताओ, इस डेटाबेस से कनेक्टिविटी तो हो गई, बट इस कनेक्टिविटी, इस पे कनेक्ट होने के लिए पहले क्या देना पड़ेगा बताओ, इसके यूजर नेम और पासवर्ड भी तो बताओ। तो अब हमारा यूजर नेम क्या है, रूट, और पासवर्ड तो आपको पता ही है। तो सर्वर का एड्रेस क्या है, 127.0.1। इसको इसको पैसे भी लिख सकते हो या इसे सिंगल वर्ड में लिख सकते हो, लोकल। बट यदि आप किसी क्लाउड इन्वायरमेंट से कनेक्टिविटी कर रहे हो, उसकी आईपी एड्रेस लिखना पड़ता है 192.168.2.1, है ना। तब देखो यहाँ पे ध्यान से, हम डेटाबेस वाले फाइल में गए, यहाँ पे गए, और यहाँ पे देखो पहले हम दे रहे हैं यूजर का नेम, यूजर। देखो यहाँ पे ध्यान से कैपिटल लिखना, यूजर। यूजर में क्या है हमारा बताओ, रूट है। इसके बाद पासवर्ड, कॉमा देते जाना है इसके बाद, पासवर्ड। पासवर्ड में अपना पासवर्ड डालना, मेरा नहीं। बच्चे खतरनाक होते हैं। ऑप्शन कुछ रह ही नहीं दे दो, आंसर है। एक्सपायर पासवर्ड कर लो बेटा, वहां पे माई सीक्वल पे जाओ, एक्सपोर्ट एक्सपायर पासवर्ड फिर हो जाएगा। इसका मतलब भूल गई है पक्का। तो ये होस्ट हो गया, इतने ही देना पड़ता है, क्रेडेंशियल, यूजर, पासवर्ड और होस्ट। अब इसके सुनो, एक मिनट रुक जाओ। जैसे ये डेटाबेस था, इस डेटाबेस के बाद नेक्स्ट जो है, अब ये जो सर, ये तो आपने सर्वर की क्रेडेंशियल दिया, ये सर्वर कनेक्टिविटी होगा तो कहीं किसी डेटाबेस से होगा ना।
तो वो डेटाबेस की नीड होगी ना हमें, तो हमें कहाँ डेटाबेस बनाना पड़ेगा, माईसीक्वल। तो उस पर डेटाबेस बनाने के लिए किसकी नीड पड़ती है बताइए, इस पे डबल क्लिक करें। इस पे डेटाबेस क्रिएट करने का क्या कमांड है बताओ, नेम है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, कहीं पे भी लिख दो तो आपकी मर्जी है, खैर अपना मोदी सरकार है ना। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम रख देते हैं बैंकर डीबी, टेबल का नाम होगा ना, बच्चे ना हमें, ना ना, मैं खुश ना हुआ इस बार बच्चों से, बहुत दुखी करने वाले मिल गए हैं। देखो क्यूरी चल गई, कोई है तो नहीं बाहर, तो ये हमारे बैंकर डीबी हो गए, बन गए ना ये डीबी डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर टेबल बनेंगे, तो हमारी डेटाबेस से बता दो किस ये डेटाबेस है हमारा, तो ये जो नेम था ना आपका, ये बेस डायरेक्टरी की नहीं है, इस कनेक्टर इस पर्टिकुलर लोकेशन की है। तो यहाँ पर लिखते बैंक का डीबी, जो डेटाबेस का नाम लिखे थे, तो ये डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो गई, बस परफेक्ट। एक मैच करा लो इधर का, बैंक का डीबी स्पेलिंग सेम होना चाहिए, ये हमेशा मैक्सिमम टाइम मिस मैच होता है। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड रूट पोस्ट, बस हो गई कनेक्टिविटी। एक बार चला के देख लो, यदि कनेक्टिविटी हो गई होगी तो एरर नहीं आएगा, और नहीं हुई होगी तो एरर आएगा, सिंपल सी बात है। सर्वर चला के देख लो, यदि सर्वर चलाने में एरर आ रहा है मतलब नहीं हुआ कनेक्ट, देखो जस्ट बता देगा नहीं हुआ एरर, नहीं आ रहा है एरर, प्रॉपर चल रहा है। तो कनेक्टिविटी हो गई फाइनली। अब हमें चेंज करना है, अब हमें वहां पे डेटा डालनी है। तो डेटा डालने के लिए एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, डेटा कहाँ पे होगा, टेबल के अंदर, क्वेश्चन है बेटा, नहीं बेटा। तो डेटा के अंदर, डेटाबेस के अंदर क्या होगा, टेबल होगा, नहीं, तो टेबल पहले तब बनाओ तब ना डेटा ऐड करोगे। तो टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, सीक्वल में क्यूरी लिखते थे, क्रिएट टेबल। यदि वही क्यूरी अभी भी लिखना पड़े तो जैंगो क्यों पढ़ रहे हैं। ओआरएम हमने बड़ी बड़ी बातें कही थी उस दिन इंट्रोडक्शन क्लास में, इट्स फॉलो ओआरएम कॉन्सेप्ट, इट फॉलो एमबीटी, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये फॉलो करता भी है, यहाँ से कह रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि अब जो मुझे चाहिए वो मैं जैंगो में क्रिएट करूंगा, और जैंगो टेबल क्रिएट करेगा कहाँ पे, हमारे डेटाबेस के, नहीं तभी तो ओआरएम होगा ना बेटा। तो अब हमें देखो, अब डेटाबेस से रिलेटेड जो भी चीजें करना हो, वो सारी चीजें कहाँ होती है, मॉडल्स डॉट पाई में। तो ध्यान से समझना बेटा ये कॉन्सेप्ट को जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, क्या, कि देखो मॉडल्स में आप जिस नेम का क्लास बनाओगे वो आपका टेबल बनेगा उस नेम का, और उस क्लास के अंदर जितने एट्रीब्यूट रखोगे उतने नंबर ऑफ कॉलम बनेगा उस टेबल के। बात समझ में आई नहीं आई, बताना फिर से क्या बताऊं मैंने। जिस नेम का यहाँ पे क्लास बनाओगे बेटा, वो उस नेम का टेबल बनेगा कहाँ, एसक्यूएल, उस डेटाबेस पे सर्वर में है ना, उस डेटाबेस के सर्वर में। और जिस जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट बनाओगे, जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट यहाँ बनाओगे उतने नंबर ऑफ वहां पे कॉलम होंगे, मतलब जितने आप वेरिएबल क्लास के अंदर बनाओगे उतने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। क्लियर हुई थी बात। तभी तो क्लास का बनेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट करेगा, रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल, और उसकी डेटा को हम एक्सेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड ओआरएम। ठीक है, तो अभी मैं क्लास बना रहा हूँ, अभी जो ये जो क्लास किस पर्पज से बना रहा हूँ, एम्प्लॉय के लिए ना, तो इसका टेबल का नाम क्या रखोगे, एम्प्लॉय रख देता हूं मैं। आपको अच्छा लग रहा हो तो कुछ भी रख लो एम्प्लॉय। अच्छा ये नॉर्मल क्लास है, इसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, जिसकी वजह से ये ओआरएम फॉलो करने लगे। तो ओआरएम फॉलो तब करेगा जब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी, मॉडल्स डॉट, अभी बन गया सुपर क्लास। सुपर क्लास नहीं मतलब इसके अंदर एबिलिटी ऐड हो गई। अब जो जो एट्रीब्यूट ले लो, हमें एक तो चाहिए था, बताओ क्या, डेजिग्नेशन, किस प्रोफाइल पे है वो डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन कैरेक्टर में होता है ना, न्यूमेरिकल में होता नहीं है। तो आप याद करो सीक्वल में जब भी क्यूरी लिखते थे, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, देन कॉलम का नेम, कॉलम को एक्सप्लिसिटली डिक्लेरेशन करना होता था ना, कि कस्टमर आईडी इंटीजर, इसकी लेंथ इतनी रखनी बताते थे ना। तो सेम यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं, मॉडल्स डॉट कैच इंटीजर स्वतंत्र, इज इट ओके टिल हियर, तब तुम कह दो हम चले जाएंगे, नहीं हमें और नहीं बस, उम्मीद हो गई हमारी पूरी सब। डेजिग्नेशन नेम, नेम भी होता है क्या, इंटीजर होता है, कैरफील्ड होगा ना जी।
मैक्सिमम लेंथ है, स्वतंत्र का नाम 150 लेंथ का रख रहा हूँ। और क्या होता है, इमेज। इमेज को क्या रखोगे, फोटो रख लो या इमेज, जो मन करे भाई साहब, आपकी मर्जी है। अब देखो इमेज के लिए बेटा क्या यूज करते हो, इमेज फील्ड। तो जैसे सीक्वल में जितने भी तरह के होते हैं ना डेटा टाइप, उसी तरह जैंगो फॉलो करता है। ईमेल के लिए इमेज फील्ड सबका अलग अलग होता है, जेंडर सभी कॉलम अलग अलग दे सकते हो नहीं। समझ गए नहीं समझ गए, तो अच्छा इमेज जो होगा, इमेज स्टोर होगा कहीं ना कहीं, उसके लिए डायरेक्टरी बताना है अपलोड्स टू। जब भी इमेज फील्ड लोगे तो क्या यूज करना पड़ेगा, अपलोड्स टू। इसके लिए मैंने दे दिया एक नाम, ईएमपी फोटो, इम्प्लॉय की फोटो भाई, ये इसका डायरेक्टरी का नेम, ठीक है। ये सब डायरेक्टरी बनेगा, उसके अंदर ये डाटा। अब जब भी इमेज फील्ड यूज करोगे तो कह रहा है भाई साहब आपके पास पिल्लो नहीं है, तो हमें कनेक्टर इंस्टॉल अगेन करना पड़ेगा। कौन सा मॉड्यूल, पिल्लो, पिप इंस्टॉल। हम्म। अरे क्या करें, बढ़ती उम्र परेशान कर रही है। देखो आ गया ना ये इंस्टॉल्ड। देखो इंस्टॉल हो गया। अब आपको नेक्स्ट काम क्या है सो बताना। बस हो गया तुम्हारा। अब इस ये जो हमने भी बड़ी बड़ी बातें आपसे कह रही थी क्या, इस नेम का टेबल बनेगा। टेबल का अभी तो बनाया नहीं, क्योंकि यदि आप यहाँ पे जाकर देखो तो क्या इसके अंदर कुछ टेबल उबल बना है, देखो बेटा रिफ्रेश करके देख लो, कुछ नहीं है, अभी ब्लैंक है बिल्कुल। तो टेबल कब बनेगा, जब हमें अब इसकी क्यू, ये जो कमांड लिखी, ये जो लिखी हो क्लास, इसे क्यूरी के फॉर्म में मोल्ड करना होगा। विदाउट क्यूरी में फॉर्म में गए सीक्वल टेबल क्रिएट करने ही नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये जो कोड है ये सीक्वल के क्यूरी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यदि ऑरेकल में होगा तो ऑरेकल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, नहीं समझ गए नहीं समझ गए। इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा और देख लो, और कुछ तो नहीं है ना, एक बार क्लियर कर लें इसमें, और कोई है? तीन ही चीजें, ठीक है। तो अब आपको क्या देखो बेटा, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, अब इस क्यूरी के फॉर्मेट कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या नीड पड़ेगी, देखो पहला कमांड, पहले मेक माइग्रेशन। मतलब माइग्रेशन मतलब क्या होता है बताओ, रियल मीनिंग माइग्रेशन का क्या होता है, कश्मीर की घाटी से भगा दिया गया, माइग्रेशन तो हुआ। माइग्रेशन मतलब एक जगह से सभी चीजों को लेके आपने कहीं और चले गए पुरानी यादों के साथ। तो इसके लिए आपको एक कमांड चला, हंसता क्यों है जी, भावुक हो जाते हो सब। पाइथन मेक माइग्रेट, पाइथन मैनेज डॉट पाई, यार इधर तुम चुप रहा, मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन होता है ना। बस बेटा यही कमांड चलाओ। हंस रहा है ना साहब तुम, हंस लो बेटा हंस लो, कोई बात नहीं। हम तो मैं देखो बन गया। तो आप यदि माइग्रेशन बना कहाँ है वो देख लो बेटा, देखो यहाँ पे देखो माइग्रेशन को, क्या एक क्यूरी के फॉर्मेट में लग रहा है कन्वर्ट, देखो क्यूरी बन गई ना, ये स्वप्नो क्रिएट मॉडल बन गया नहीं बन गया। अब इस क्यूरी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइग्रेशन सबके लिए ऐसे ही होता है, लेकिन यदि सिक्वल से करा रहे हो तो सिक्वल माइग्रेट, ओरेकल से करा रहे होते तो अलग, मोंगोडीबी से करा रहे होते तो अलग, है ना। तो अभी जो नेक्स्ट कमांड चलेगा, क्योंकि हमें इसे सिक्वल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ना बेटा, इसके लिए जो क्यूरी चलाएंगे वो ये चलाएंगे, देखिए पाइथन मैंने डॉट पाई, ये तो और भयानक है, देखो कहाँ लिखना पड़ रहा है हमें, इसके आगे दिख ही नहीं रहा कुछ। पाइथन मैंने डॉट पाई मेक माइग्रेशन, या फिर नया ले लो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कमांड ये चलाओगे आप, एसक्यूएल माइग्रेट, देखो एसक्यूएल माइग्रेट, किसको माइग्रेट कराना है, किस ऐप के को, बैंकर ऐप को, बैंकर ऐप, और माइग्रेशन का नेम 00। देखो अभी देखो, अरे बैंकर ऐप होता है, बेकर ऐप होता है भाई साहब। तो देखो अभी ध्यान से देखना, क्या यही क्यूरी चलती है ना, ये सब यही क्यूरी लिखते हैं ना सिक्वल में, लिखते हैं तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। तो ये क्यूरी के फॉर्मेट कन्वर्ट हो गए, मतलब वो जो क्लास था वो मोल्ड हो गया किसमें, सिक्वल क्यूरी में। अब ये क्यूरी कहाँ चलानी बताओ, उस सर्वर पे। नहीं यही कर रही है ना लास्ट एंड ऑफ द। इसके लिए क्या यूज करोगे, पाइथन मैंने डॉट पाई, बस हो गया माइग्रेट। ये सारी चीजें यहाँ से उठेंगी, कहाँ चली जाएंगी, सिक्वल। देखो तो इतनी सारी माइग्रेशन हुई, क्योंकि कुछ माइग्रेशन ऑलरेडी इंक्लूड थी तो हुई नहीं थी, तो माइग्रेट करा दिया। तो अब आपने डेटाबेस में आ जाइए और देखिए, रिफ्रेश कर लीजिए, देखो कितने सारे टेबल बन गए ना। तो मैक्सिमम टेबल तो वो अपने अकॉर्डिंग बनाया, मतलब इनबिल्ट।
हमने जो बनाया उसका नेम क्या रखे थे? देखो बेटा, ऐप का नेम विथ टेबल का नेम। तो अब यहाँ पे जाके देखिए क्लिक करके, आईडी डेजिग्नेशन नेम, हमने तो तीन ही लिया था ना डेजिग्नेशन नेम में। आईडी क्या कौन किया, जैंगो ने बाय डिफॉल्ट जनरेट किया, क्योंकि किसी भी टेबल की विदाउट प्राइमरी की हुए उस टेबल के डिफिनेशन इनकम्प्लीट होता है। जैंगो ओवर स्मार्ट है, प्राइमरी की खुद से डिसाइड करे। क्या हमारी बात यहाँ तक आपको समझ में आई? तो इसमें अब डेटा ऐड करेंगे, बात इतनी रह गई ना आप, तो इसमें डेटा कैसे ऐड करोगे? तो पहले देखो, अब जैसे एक चीज और ध्यान रखना होगा, एक चीज बताओ, यदि यूजर हमारे कंपनी में कितने हैं, ये इसकी डेटा कौन ऐड करता है? एडमिन करता है या सब कोई करता है? एडमिन करता है। इसको चेंजिंग की एबिलिटी सिर्फ किसको देना है? एडमिन को। तो मैं क्या करूंगा, इस क्लास को कहाँ रजिस्टर कर दूंगा? एडमिन में आके। तो ये सिर्फ चेंज कौन कर सकेगा फिर? एडमिन। तो यहाँ पे पहले उस क्लास को इंपोर्ट करा लो, फ्रॉम डॉट मॉडल्स, डॉट को लिखना बताओ है, सेम डायरेक्टरी। वेरी गुड प्रिया, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, पहली बार सही बताया। एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, किसको रजिस्टर करना है बताओ? क्लास के नेम को, बस। तो हमने क्या किया, समझे समझना, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने कहा कि ये जो मॉडल्स है ना, इसमें को एडमिन में रजिस्टर कर दे, तो इसकी चेंजिंग सिर्फ कौन कर सकता है? एडमिन। कर तो दिया रजिस्टर हमने, ये भी बढ़िया किया। अब देखो, यदि मैं एडमिन लॉगिन करना चाहूँ, तो एडमिन लॉगिन करने के लिए यहीं लिखते हो ना, एडमिन स्लैश एडमिन। तो हम एडमिन पे तो जा ही नहीं पा रहे हैं। पूछ रहा है यूजर नेम बताओ और पासवर्ड बताओ भाई साहब। तो एडमिन पे कौन लॉगिन होता है? सुपर यूजर, नॉर्मल यूजर नहीं होता। तो सुपर यूजर पहली बार कैसे क्रिएट कराओगे? वाया कमांड। कैसे? ऐसे। देखो बेटा, यहाँ पे चलाओगे पाइथन मैंने डॉट पाई क्रिएट, टाइम अभी तक नहीं हुआ क्या? क्रिएट सुपर यूजर है ना। तो यहाँ पे सुपर यूजर रख देता हूँ मैं, एडमिन, यूजर नेम एडमिन 101। तबीयत खराब है यार, आज हेल्थ ना ठीक नहीं है। पासवर्ड 12345। तो कह रहा है कि पासवर्ड बहुत छोटा है, कोई बात नहीं भाई साहब, हमें यूपीआई आईडी का पासवर्ड नहीं है, रख लो, कोई पता नहीं। हमने यस कर दिया। तो अब यहाँ पे बेटा देखिए लॉगिन हो सकती हैं आप। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा एडमिन 1011 स्वतंत्र, ऐसे तो गलतियां देखो आ गए ना बेटा। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय देखिए आ गया ना, यही था ना, इसको हटा दोगे ना एडमिन से तो ये दिखेगा नहीं। और देखो इस पे डेटा हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, यदि किसी को डेटा ऐड करनी, देखो कितना बढ़िया बन गया। अब किसी को भी एडमिन की लॉगिन पासवर्ड दे दो, वो यहाँ पे डिजिग्नेशन देगा, यहाँ पे उस आदमी का नेम दे देगा, और यहाँ पे फोटो अपलोड करेगा, सेव करेगा, डेटा चेंज हो कर दिया ना हमने काम ऐसा। अब दूसरा, यदि यूजर कौन कौन से हमारे इसके, देखो यूजर एक ही अभी बना है, एडमिन 1011 नहीं है, और वो अभी देखो कब यूजर एडमिन लॉगिन हुआ, सब पूरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, देख सकते हो आप, देखो। दूसरा यूजर क्रिएट करना है तो वहां यहाँ से क्रिएट कर लो। तो अब हमें रह गया क्या, इसमें डेटा ऐड करना। डेटा ऐड करेंगे तो कहाँ दिखेगा? यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं, तो इसमें डेटा ऐड तो कर सकते हैं, बट उसके पहले आप इतना करके रखिए। तो दो काम किया आपने, टेम्पलेट्स को रन करा लिया, मॉडल्स में क्लास बनाया, उस क्लास को सीक्वल से कनेक्टिविटी, सॉरी, सबसे पहले अपने अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश की, फिर वहां पे टेबल जनरेट। इतना तक करिए, फिर हम मिलेंगे कल। ठीक है? अच्छा, हम में से कोई सोनी